चलिए आप सब विद्यार्थियों को मेरे ओर से जोहार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास गणित का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 3। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर का और भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी वे से बताया गया सारा वीडियो है, तो आप जरूर से देखें। और इस वीडियो में शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, एक एपी में देखिए यहाँ पे एपी दिया है, तो एपी के अंदर में क्या बोलता है उसको हम लोग चेक करते हैं। पहला सवाल है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और ए एन का मान दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एन और एस एन ज्ञात करना है। एस एन का मतलब होता है जोड़, एन का मतलब होता है पद संख्या, कि एपी में कितना पद संख्या होगा। ठीक है, एन का मतलब होता है अंतिम पद, डी का मतलब होता है सर्वांतर, यानी कि एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच का कितना अंतर है उसको बोलते हैं सर्व अंतर। और ए मतलब होता है पहला पद। ठीक है, एपी का पहला पद। पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो भी चीज दिया है उसको लिख देंगे। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, एन का मान नहीं दिया है इसलिए इसका आगे क्वेश्चन मार्क, एस एन का मान नहीं दिया है इसलिए इसका आगे क्वेश्चन मार्क। चलिए सबसे पहले हम जब एन नहीं दिया रहता है तो एन निकालने के लिए हम इस वाला फॉर्मूला का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर में डी। ए एन का मान है 50, ए का मान है 5, प्लस है तो प्लस, एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1, डी का मान है 3। ठीक है, प्लस में 5 इधर आके माइनस 5 होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो बचेगा 45। देखिए ब्रैकेट के बाहर में 3 है, मतलब गुना में है, गुना में इधर आके क्या होगा, भाग में 3 होगा। ठीक है, चलिए 3 का पारा में 3 एकम 3 और 3 का पारा में देखिए 3 का पारा में 3 एकम 3 और उसका जो बचा 3 एकम 3 करने के बाद जो बचा यहाँ पे 1, 5 के आगे लग के बन गया 15 और 3 का पारा में 15 कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, चलिए माइनस में इधर आके होगा प्लस में 1, इसको इससे जोड़ेंगे तो होता है 16। तो इस प्रकार से एन का मान हो जाएगा 16। ठीक है, एन का मान निकल जाने के बाद फिर निकालना बाकी है एस एन का मान। तो बाद लिखते हैं फिर एस एन बराबर होता है, देखिए अंतिम पद जब दिए रहता है उस टाइम हम एस एन यानी जोड़ निकालने वाला फॉर्मूला जो होता है ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जब अंतिम पद दिया रहता है उस टाइम हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो एन का मान कितना है 16, नीचे में 2 है तो 2, ए का मान 5, प्लस है तो प्लस, ए एन का मान कितना है 50। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 55। अगर 2 से काटते हैं 16 को तो बचता है 8। ठीक है, और फाइनली ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 55 और 8 को गुना करेंगे तो होता है 440। तो इस प्रकार से एन और एस एन का मान निकल गया। इसका तो हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 में ए का मान दिया है ए 13, यानी कि एपी का 13वां पद का मान दिया 35 दिया है। तो डी और एस 13 मतलब एपी में जो 13 पद दिया है उस 13 पद का जोड़ निकालना है। ठीक है, चलिए ज्ञात कीजिए मतलब निकालना है। तो पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, ए का मान दिया है, ए 13 का मान दिया है। ठीक है, यानी एपी का 13 पद का मान दिया है, डी का मान नहीं दिया है, एस एन 13 का मान निकालने बोला है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो नीचे में आपका 13 लिखा है इसका मतलब एन का मान कितना हो जाएगा 13। ठीक है, नीचे में जो है ना पदों का संख्या लिखा होता है, तो पदों का संख्या हम लोग को मालूम चल गया कितना हो गया 13। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे डी और एस 13 निकालना है। तो हम लोग जो चीज दिए रहता है सवाल में उसी का इस्तेमाल करके आगे सवाल में बढ़ते हैं। तो देखिए ए 13 दिया है तो हम उसी को लेंगे, पहले हल दिया है लिखे, उसके बाद जो भी चीज दिया है उसको लिखे, उसका लिखते हैं तो। ठीक है, ए 13 बराबर कितना दिया है 35। ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 13 है तो क्या लिखेंगे 12 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला के बारे में भी बताया हुआ है, अगर इससे पहले वाला वीडियो देखें तो आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, बराबर में 35 है तो 35, ए का मान 7 है, प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12, डी का मान नहीं पता, बराबर में 35। ठीक है, प्लस में 7 इधर आके माइनस 7 होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो होता है 28। ठीक है, देखिए डी और 12 के बीच कुछ नहीं दिख रहा मतलब गुना है, तो गुना में 12 इधर आके क्या होगा भाग में 12। अगर काटते हैं हम 4 का पारा से, 4 तिया 12 और 4 का पारा में 4 सते 28, तो इस तरह से डी का मान आ जाएगा 7/3। ठीक है, और डी का मान आ जाने के बाद हम अब निकालेंगे एस एन। ठीक है, तो के बाद लिखते हैं फिर एस एन बराबर होता है n/2
2a प्लस n-1 बाहर में d। देखिए यहाँ पे अंतिम पद कहीं पे नहीं दिया है, इसलिए हम Sn का ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया रहता तो हम इससे पहले वाला सवाल में जो यूज किए थे फॉर्मूला का, वो वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम पद देने से उस वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, अगर अंतिम पद नहीं दिया है तो इस वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, n का मान कितना दिया है, 13 दिया है, बराबर है तो बराबर, n के जगह पे 13, 2 है तो 2, a का मान कितना है 7। देखिए इस दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना था, इसलिए ब्रैकेट के अंदर 7 लिखे, प्लस है तो प्लस, n का मान 13, -1 है तो -1, d का मान कितना है 7/3। ठीक है, चलिए 13 में एक घटाएंगे तो बचता है 12, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, और 7/3 है तो 7/3। ठीक है, 7 दूनी कितना होता है 14, आगे में जो भी है सेम टू सेम। ठीक है, ऊपर नीचे कटता है तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो यहाँ पे कितना आया है आपका 4, यहाँ पे कितना 7, 7 चौके कितना होता है, देखिए ऊपर और ऊपर को गुना कर देंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, प्लस है तो प्लस, 14 है तो 14, अब जो भी है आगे में सेम टू सेम। ठीक है, चलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 42, आगे में आपका 13/2, तो 13/2 लिखेंगे, ऊपर नीचे कटता है हमेशा, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, ऊपर नीचे कटता है तो हम ऊपर नीचे काटेंगे, 2 का पहाड़ा से काटते हैं 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इस तरह से काटने से 21 आया, इधर आया आपका 13, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 13 और 21 को गुना करेंगे कितना होगा 273 होगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसका सवाल नंबर 3 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में देखिए a12 बराबर 37 दिया है और d का मान 3 दिया है, a और s 12 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है लिखेंगे a12 का मान दिया है 37, d का मान दिया है 3 और a का मान नहीं दिया है, s12 का मान निकालना है। ठीक है, देखिए नीचे में जो लिखे रहता है n का मान होता है, तो n का मान इस तरह से कितना मालूम चल गया 12 है। ठीक है, तो जो भी सवाल में दिया रहता है उसी से हम गणित को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a12 दिया है, तो हम लिखेंगे तो a12 बराबर कितना दिया है 37, a12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12 है तो लिखेंगे 11d बराबर में कितना है 37। ठीक है, a की जगह पे a प्लस है तो प्लस, 11 है तो 11, d का मान कितना है, d का मान दिया है आपका 3। ठीक है, इस साइड में 37, 11 तिया कितना होता है 33 होता है, 33 होता है, प्लस में 33 से इधर आके क्या होगा -33, 37 में 33 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो इस तरह से a का मान कितना आ गया 4। a के बाद हमको निकालना था Sn, तो चलिए Sn निकालेंगे, तो के बाद लिखते हैं फिर Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 बाहर में d। फिर से बोल रहे हैं कि अंतिम पद नहीं दिया है तो इस वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो n का मान दिया है 12, n का मान है 12, 2 है तो 2, a का मान है 4, प्लस है तो प्लस, n का मान है 12, -1 है तो -1 और d का मान है 3। चलिए ऊपर नीचे 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12, ऊपर में आया 6 और गुना करेंगे तो 4 दूने 8। ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसमें इसको घटाएंगे तो बचता है 11, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना और बाहर में आपका 3, तो 11 तिया होता है 33, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, बाहर में आपका 6। ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है 41 और बाहर में आपका है 6, गुना करेंगे दोनों को तो होता है 246। तो इस तरह से जो जो निकालने बोला था सब निकल चुका है। और इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 4। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में देखिए a3 दिया है, a3 का मान 15 दिया है और s10 यानी कि ap का 10वां पद का जोड़ कितना दिया है 125 दिया है। तो d और a10 ज्ञात कीजिए, मतलब ap का 10वां पद निकालना है। ठीक है, चलिए और d निकालना है, तो पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे और जो भी चीज दिया है उसको लिखेंगे। a3 15 दिया है, s10 यानी एपी का 10 पद का जोड़ 125 दिया है, डी का मान नहीं दिया है, a10 निकालना है। ठीक है, यानी एपी का 10वां पद निकालना है। तो जो भी दिए रहता है उसी से हम गणित को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसएन का मान दिया है तो हम उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसलिए सबसे पहले लिखते हैं। तो एसएन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 बाहर में d। n का मान देखिए नीचे में जो लिखे रहता है वो n का मान होता है, तो n का मान कितना दिया है 10, 2 है तो 2, a का मान नहीं मालूम, प्लस है तो प्लस, n का मान 10, -1 है तो -1, d का मान भी नहीं मालूम। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 2 बचे 10। चलिए तो इस प्रकार से 5 बचा और 2 और 1 को गुना करेंगे 2a हो जाएगा, प्लस से तो प्लस, इसको इससे माइनस करेंगे तो 9 होता है। ठीक है, यहाँ पे 9 बचा और ब्रैकेट के बाहर में था d,
9 गुना डी क्या होगा, 9D हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के बाहर में जो रहता है गुना में रहता है, तो गुना में 5 है, इधर आके हो जाएगा भाग में 5। 5 का पारा हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, और बचा है यहाँ पे 12 में 10 घटाने पर 2 बचा, जो भी 2 बचा है 5 के आगे लग के बन जाएगा 25, और 5 का पारा हम 25 कितना बार में आता है, 5 बार में। ठीक है, समझ में आया, यानी काटेंगे 5 से तो आएगा 25। तो इस साइड में बचा 25, और ये साइड में जो भी बचा है सेम टू सेम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो के बाद लिखते हैं फिर, और हम लोगों को इसके बाद क्या दिया था, A3 दिया था, तो A3 को हम लिख सकते हैं, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। ठीक है, अगर यहाँ 3 है तो क्या लिखना पड़ता है, D के आगे 2D, अगर 4 रहता तो क्या लिखते हैं, 3D, यानी जो भी यहाँ रहता है उसका एक कम करके हमको D के आगे लिखना पड़ता है। A3 का मान दिया है 15, बराबर है तो बराबर, A है तो A, 2D है तो 2D, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का भी हम हल करेंगे। ठीक है, जब भी इस प्रकार से सीधा सीधा आंसर नहीं आता है, कोई दो समीकरण बनता है, तो पहली बात समीकरण बना लीजिएगा, उसके बाद फिर समीकरण को हल कीजिएगा। समीकरण को हल करने से पहले देखिएगा कि कोई संख्या बराबर है या नहीं समीकरण में। ठीक है, सेम सेम संख्या वाला बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम बराबर करने जा रहे हैं ए को, ए यहाँ पे कितना है, 2A है, यहाँ पे 1A है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2A बना देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक संख्या को दोनों समीकरण में सेम करना है। तो समीकरण 2 में ए को 2A बनाने के लिए हम समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 गुना 2 करने पर, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। ठीक है, तो जो भी समीकरण 2 था उसको हम यहाँ लिख दिए पहले, उसका समीकरण 2 में गुना करेंगे 2 से। तो जब भी गुना करते हैं तो बराबर के इस पार भी करना है, बराबर के इस पार भी करना है। ठीक है, तो देखिए बराबर के इस पार भी 2 से गुना कर दिए, और बराबर के इस पार भी 2 से गुना कर दिए। ये साइड में एक से अधिक संख्या था, इसलिए ब्रैकेट के अंदर में बाकी बात संख्या को रखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक से अधिक संख्या रहने से गुना के बदले हम लगाते हैं ब्रैकेट। ठीक है, चलिए 15 दूने होता है 30, 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना ए, 2A हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और ये 2 को गुना करेंगे 2 से, 2 दूने 4, और पीछे में डी है तो डी, इसको मान लेंगे समीकरण 3। देखिए हम लोग का जो समीकरण था समीकरण 2 को गुना कर दिए 2 से, तो नया समीकरण में बदल के आ गया समीकरण 3। ठीक है, यानी समीकरण 2 ही बन गया है समीकरण 3, तो आप समीकरण 2 को नहीं देखेंगे। ठीक है, हम कौन कौन सा समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में सेम सेम एक संख्या आ चुका है, तो दोनों का हल करेंगे। ठीक है, अब इस दोनों को घटाएंगे, क्योंकि जो सेम आया है उसका साइन एक ही साइन में रहने से घटाना पड़ता है। तो जो भी समीकरण में बड़ा संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो देखें, तो समीकरण 3 में बड़ा संख्या है और समीकरण 1 में छोटा संख्या है, तो हम घटाते हैं किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। तो पहले लिखेंगे हम समीकरण 3 घटाओ समीकरण 1 करने पर, यानी जो समीकरण में बड़ा संख्या रहता है उसको पहले लिखना है, फिर उसका माइनस का साइन, उसका जो समीकरण में छोटा संख्या है उसको लिखना है। ठीक है, जिस समीकरण को ऊपर में लिखते हैं, सॉरी पहले लिखते हैं, उसका मान को पहले लिखना है, और जिस समीकरण को बाद में लिखते हैं माइनस के बाद में, उस समीकरण को नीचे लिखना है। ठीक है, और जब दो समीकरण को हम माइनस करते हैं तो साइन बदलना पड़ता है, जो भी यहाँ पे नीचे वाला का साइन रहता है उसका ठीक उल्टा साइन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ साइन नहीं था, मतलब प्लस साइन है, तो अपने से लिख देंगे माइनस। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस साइन है, तो इसके आगे लिख देंगे माइनस। इसके आगे प्लस साइन है तो नीचे में लिख देंगे माइनस, यानी नीचे का साइन जो भी रहेगा उसका ठीक उल्टा साइन लिख देना है। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में, तो घटाना पड़ेगा। तो 30 में 25 घटाएंगे तो 30 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 5, बराबर के सीधे में बराबर। ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, तो घटाना पड़ेगा। एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस पे रहता है तो घटाना पड़ता है। तो 2A में 2A घटाएंगे तो क्या होगा, 0, तो दोनों काट देंगे। प्लस में 4D है, माइनस में 9D है। ठीक है, ऊपर वाला साइन को देखना है, नीचे वाला साइन को देखना है, बीच वाला साइन को नहीं देखना है। तो एक प्लस में एक माइनस में रहने से घटाना पड़ता है। तो 9D में 4D घटाएंगे तो बचेगा 5D। ठीक है, 9D में 4D घटाएंगे तो बचेगा 5D। और बड़ा वाला संख्या के जो भी साइन रहता है आंसर के आगे लग जाता है, तो बड़ा वाला संख्या के क्या साइन है, माइनस, इसलिए आंसर का आगे में लग जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए ब्रैकेट का मतलब सॉरी, यहाँ देखिए -5 और D के बीच कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है, तो गुना में 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में 5। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ गया आंसर, 1, जो नीचे में माइनस था ऊपर चढ़ के 1 के आगे लग जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 होने के बाद जो भी नीचे का साइन था ऊपर में आके 1 के साथ लग जाएगा, तो इस तरह से डी का मान निकल गया -1। तो इस प्रकार से पहला जो आंसर था डी का मान निकालना था वो आ चुका है। इसके बाद हमको निकालना है A10। ठीक है,
तो A10 निकालने से पहले हम लोग को A का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आगे का हम लोग का A10 निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम डी का मान को कोई भी एक आसान समीकरण को बुला के उसमें रख देते हैं। तो कौन सा आसान समीकरण हम लोग को लग रहा होगा? समीकरण 2, ठीक है। यानी कि समीकरण 2 आसान है तो हम समीकरण 2 को ही बुला लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो जैसे समीकरण 2 से बोलेंगे, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे आ गया, 15 है तो 15, ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और डी का मान कितना निकल के आया है? -1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में कोई भी साइन रहता है तो बाहर निकल के बाहर वाला जो भी साइन होता है उसके साथ गुना हो जाता है। तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 एकम 2, ठीक है। चलिए माइनस में 2 है, इधर आके हो जाएगा प्लस में 2, इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना होता है? 17। ए का मान कितना हो गया? 17। ए का मान आ जाने के बाद अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर में लिखे थे पहले तो के बाद लिखे थे फिर के बाद लिखते हैं लास्ट में और, ठीक है। और A10, A10 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10 है तो क्या लिखेंगे? 9D, ठीक है। बात समझ में आए? ए का मान कितना निकला? 17, प्लस है तो प्लस, और डी का मान कितना आया है? -1, ठीक है। आगे में 9 है तो 9। जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई साइन रहता है तो बाहर निकल के बाहर वाला साइन के साथ गुना होता है। तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 9 एकम 9, 17 में 9 घटाएंगे तो बचता है 8। तो A10 का मान कितना आ गया? 8। यानी कि एपी के 10वां पद का मान देखेंगे तो निकलेगा 8। इसका बाद अगला सवाल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में डी का मान दिया है 5, और S9 का मान दिया है 75, और ए का मान निकालना है और A9 का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो भी चीज दिया है उसको लिखेंगे। डी का मान दिया है, S9 का मान दिया है, ए का मान निकालना है, A9 का मान यानी कि एपी का 9 नंबर पद का मान निकालना है, ठीक है। देखिए नीचे में जो दिया रहता है n का मान होता है, तो नीचे में 9 दिया है तो इसका मतलब n का मान हो जाएगा 9, ठीक है। देखिए नीचे में दिया है ना। चलिए तो नीचे में जो भी लिखा रहता है इस प्रकार से s के नीचे या a के नीचे पद का संख्या होता है, और पद का संख्या को दिखाते हैं n से। चलिए तो जो भी चीज दिया है उसी से हम गणित को शुरू करते हैं। तो क्या चीज दिया है? Sn का मान दिया है, तो हम Sn वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, तो Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1, बाहर में d। n का मान कितना है? 9, n के जगह पे लिख देंगे 9, नीचे में 2 है तो 2, 2a है तो 2a, प्लस है तो प्लस, n का मान लिख देंगे 9, -1 है तो -1, d का मान कितना है? 5, ठीक है। 9 में घटाएंगे तो 9 में घटाएंगे तो बचेगा 8, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, बाहर में 5 है तो 5, और 2 है तो 2a। देखिए ब्रैकेट के बाहर में जो भी संख्या रहता है गुना में रहता है, ठीक है। चलिए S9 का मान जो है ना इस साइड में लिख दिए पहले 75, और यहाँ पे इस पार देखेंगे बराबर की इस पार देखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर में कौन है? 9/2, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। जब भी गुना में इस साइड में कोई भी रहता है तो उस साइड जाके भाग में बदल जाता है, ठीक है। अगर बट्टा में संख्या है तो पलटी हो जाता है संख्या, यानी नीचे वाला संख्या ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला संख्या नीचे चल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इस साइड में अगर भाग में रहेगा तो इस साइड में आके पलटी हो जाता है संख्या, जब बट्टा में संख्या रहता है तो, ठीक है। और इस साइड में S9 का मान कितना था? 75। अब 2a है तो 2a, प्लस है तो प्लस, इसको इससे माइनस किया तो इतना बचा था, और बाहर में 5, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर के साथ गुना करते हैं, तो इसको इसको गुना करेंगे तो होता है 150, नीचे में आपका बचा है 9, ठीक है। 8 पचा कितना होता है? 40। इसका आगे प्लस है, प्लस में 40 है, मतलब प्लस में 40 से इधर आके क्या होगा? -40, ठीक है। आपको पता होगा कि एक संख्या बट्टा में, एक संख्या सिंगल में रहता है। सिंगल मतलब इसके नीचे कोई नहीं है, ठीक है। तो एक संख्या बट्टा, एक जन सिंगल में रहता है तो क्या करते हैं? बट्टा वाला संख्या को डायरेक्ट सिंगल के साथ गुना करते हैं, तो ठीक है। तो 9 का पढ़ा में 9 चौके 36, एक 0 है तो 0, यानी गुना करेंगे 9 को 40 के साथ तो होता है 360। जैसे ही बट्टा वाला संख्या को सिंगल वाला संख्या के साथ गुना करेंगे, ये बट्टा वाला संख्या सबके नीचे आ जाता है, यानी कि ये दोनों के नीचे आ जाएगा। तो देखिए 9 जो है ना ये दोनों के नीचे आ गया, और 150 है तो 150, माइनस है तो माइनस 40, सॉरी इसको इससे गुना करने के बाद कितना आया? 360। बराबर किस पार में क्या बचा है? बस बराबर किस पार में बचा है? 2a, ठीक है। समझ में आया? पट्टा वाला को सिंगल के साथ गुना करने के बाद जो भी आता है यहाँ लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, इसके ऊपर में कोई बदली नहीं होता है, और जैसे इसको इधर गुना करते हैं इस सब के नीचे आ जाता है। देखिए इसको इससे माइनस करेंगे, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस है तो घटाना पड़ेगा, तो 360 में 150 घटाएंगे तो बचेगा 210, ठीक है। घटाने के बाद बड़ा वाला संख्या का साइन लगता है, तो बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है? माइनस का साइन है, इसलिए आंसर क्या लग जाएगा? माइनस, नीचे में 9 है तो 9, ठीक है। देखिए
टू, टू और ए के बीच कुछ नहीं, मतलब गुना है, तो गुना में टू इधर आके क्या होगा, भाग में टू होगा, और यहाँ पे बच गया ए। ठीक है, ऊपर नीचे कटेगा, 2 का पहाड़ा हम काटेंगे सॉरी 9 का पहाड़ा हम काटेंगे, 9 का पहाड़ा हम 9 सॉरी 3 का पहाड़ा में काटने से कट रहा है, चलिए 3 का पहाड़ा हम काटते हैं। 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, और 3 का पहाड़ा में 21 7 बार में आता है, और एक जीरो है तो जीरो, तो ऊपर में कितना आया 70, नीचे में कितना बचा है 3 बचा है और 2 बचा है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, और 2 का पहाड़ा से काटते हैं 70 को तो आता है 35, आगे माइनस तो माइनस, तो इस तरह से बच कितना गया 35, और बट्टा में कितना 3, ए का मान हो गया 35/3 माइनस 35/3। इसके बाद अगला जो निकालना है A9 निकालना है, तो A9 निकालते हैं, चलिए तो के बाद लिखते हैं, तो के बाद लिखते हैं, फिर A9 को हम लिख सकते हैं A+9 है तो क्या लिखेंगे 8D। ठीक है, चलिए ए का मान कितना दिया है -35/3, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, और डी का मान कितना है 5, 8 बचे कितना होता है 40, और यहाँ पे जो भी है सेम टू सेम। चलिए एक संख्या बट्टा एक संख्या सिंगल में रहता है, तो क्या करते हैं बट्टा वाला संख्या को सिंगल के साथ गुना। ठीक है, तो बट्टा में कितना है 3, यहाँ सिंगल में कितना है 40, तो 3 को 40 के साथ गुना करेंगे तो आता है 120, आगे में प्लस है तो प्लस, और 35 है तो 35, आगे माइनस है तो माइनस। जैसे इसको इधर गुना करेंगे ये जो 3 है सबके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो है ना सबके नीचे आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, लिख देते हैं इसको, ये रहा, सबके नीचे 3 आ गया। और इसके बाद अगर हम जोड़ते हैं, सॉरी एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो 120 में 35 घटाएंगे तो बचेगा 85, नीचे में 3 है तो 3, ये हो गया आंसर। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, और एस एन का मान दिया है, तो हमको निकालना है एन और ए एन का मान निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है लिखेंगे ए का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 8, एस एन का मान दिया है 90, और एन का मान निकालना है, ए एन का भी मान निकालना है। ठीक है, तो सवाल में जो चीज दिए रहता है उसी से हम सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल में क्या दिया है एसएन दिया है, तो हम एसएन से शुरू करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले लिखते हैं, तो एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर में d। ठीक है, चलिए तो एसएन का मान उसके जगह पर रख देंगे, बराबर है तो बराबर, एन का मान नहीं पता जैसे को वैसे छोड़ देंगे, 2 है तो 2, ए का मान आपका 2 है, प्लस है तो प्लस, एन का मान नहीं मालूम, -1 है तो -1, डी का मान 8। चलिए जो नीचे में रहता है बराबर के उस पर जाके ऊपर चल जाता है। ठीक है, यानी नीचे में है मतलब भाग में है, उधर जाके क्या होगा गुना। तो देखिए 90 की तरफ आके इधर गुना हो गया 2, और इधर साइड बच गया n, 2 दूने हो गए 4, प्लस है तो प्लस। चलिए ये जो आपका ब्रैकेट के बाहर में जो भी रहता है गुना में रहता है, तो गुना करेंगे अंदर में, तो 8 को 1 के साथ करेंगे गुना, तो 8 एकम 8, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 8 आगे जाके n के साथ गुना होगा, तो 8 गुना n क्या होगा 8n हो जाएगा। फिर ये जो बाहर में n है अंदर गुना होगा, तो इसको गुना करेंगे 4 के साथ, तो 4n हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, तो n को गुना करेंगे तो हो जाएगा n², आगे में 8 है तो 8, बीच में माइनस है तो माइनस, ये 8 फिर आगे जाके 8 के साथ गुना होगा, तो 8 के साथ गुना करेंगे n को, तो 8n हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक n है और यहाँ पे एक n है। ठीक है, तो सेम सेम चीज रहने से हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो देखिए इसका आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो एक संख्या के आगे माइनस एक संख्या के प्लस रहता है, तो घटाना पड़ता है। तो 8n में 4n घटाएंगे तो बचेगा 4n। बड़ा वाला संख्या के जो भी साइन है उसको यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे आगे में बचा है 8n²। ठीक है, 8n² बचा है। ठीक है, स्क्वायर वाला और बिना स्क्वायर वाला n कभी भी जोड़ घटाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ये साइड में गुना करने पर हो जाता है 180, तो जो 180 आया उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे प्लस में 180 है, इधर आके होगा माइनस में 180, इस साइड में कुछ नहीं बचा मतलब बचा 0। ठीक है, देखिए ये समीकरण को अगर हम छोटा करना चाहेंगे तो छोटा हो सकता है, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, सब के सब पद 4 से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे छोटा करने के लिए दोनों तरफ
कभी भी भाग करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, कभी भी गुना करते हैं तो बराबर के दोनों तरफ ही करते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, तो जैसे ही दोनों तरफ 4 से भाग करने पर लिख देंगे तो ये साइड का जो 0 था उसको हम इस साइड लिखेंगे और ये जो समीकरण है इसको हम इस साइड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके नीचे 4 से देखिए भाग कर दिए, 4 से काटेंगे तो बचता है 2, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 180, 45 बार में। तो बाकी बात बचा है यहाँ पे 2n², बीच में बचा है माइनस, फिर यहाँ पे खाली बचा है n, बीच में बचा है माइनस और यहाँ पे बचा है 45। इस साइड में कभी भी 0 ऊपर में रहेगा और नीचे में कोई भी संख्या रहेगा तो आंसर निकलता है 0। तो देखिए जो भी समीकरण आया है यहाँ पे उसी समीकरण को आगे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो समीकरण को हल करने से पहले हम करते हैं गुना, ए और सी को गुना करते हैं। कौन होता है ए? तो स्क्वायर वाला के आगे में जो भी संख्या रहता है उसको ए बोलते हैं और जो सिंगल में रहता है उस संख्या को बोलते हैं सी। सिंगल मतलब जिसके साथ एबीसीडी वाला कोई भी चर पद नहीं जुड़े रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका होता है सी और स्क्वायर वाला के आगे में जो होता है उसको बोलते हैं ए और बीच वाला में जो भी संख्या रहता है उसको बोलते हैं बी। ठीक है, ए बी और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो संख्या रहता है उसको सी। सबसे पहली बात, हम जब भी द्विघात समीकरण आता है तो बीच वाला को 2 टुकड़ा में तोड़ते हैं और बीच वाला को 2 टुकड़ा में तोड़ने के लिए हम गुना करते हैं ए और सी को। तो ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 45। चलिए करते हैं, सबसे पहले ए और सी को गुना करेंगे तो ए का मान है 2, सी का मान है 45। गुना करेंगे तो कितना होता है 90 और गुना करने के बाद उसका लासा निकालेंगे, लासा निकालेंगे तो इस प्रकार से लासा आता है। ठीक है, चलिए अब बीच में कितना है, बीच में एक एन है तो एक एन हमको लाना है। ठीक है, ए और सी को गुना करने पर जितना भी आया है यहाँ पे लासा में इसको ऐसे जोड़ी बनाना है 2 टुकड़ा में, यानी कि जो लासा आया है उसको 2 भाग में बांटना है और ऐसे 2 भाग में बांटना है कि बीच वाला जो आपका एन है वो आ जाए। ठीक है, चलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये लासा में हम यहाँ पे ये आपका 2 और 5 को जोड़ी बनाएंगे और ये 3 और 3 को जोड़ी बनाएंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10। ठीक है, 5 दूनी कितना होता है 10 और 3 तिया कितना होता है 9। ठीक है, 9 और 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यानी 10n में 9n घटाएंगे तो कितना n बचेगा, 1n बचेगा। तो देखिए जो भी बीच वाला था वो मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ए और सी को गुना करना है और गुना करने के बाद लासा निकालना पड़ता है और लासा में जो भी संख्या आता है उसको 2 भाग में बांटना पड़ता है। 2 भाग में बांटने के बाद वैसा 2 भाग में बांटिएगा जिससे क्या होगा, बीच वाला मिल जाए। तो बीच वाला हम लोग को मिल चुका है, तो चलिए करते हैं उसी प्रकार से। देखिए यहाँ पे जो n था उस n को हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे माइनस है तो हम पहले लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 10n माइनस 9n। 10n में 9n घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1n बचेगा जो कि बीच में था और उसके बाद में माइनस था तो माइनस, 45 है तो 45, आगे में 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अब जो भी संख्या इस्तेमाल किए हैं बीच वाला को तोड़ने के लिए उसको गुना करने पर फिर से आना चाहिए, ए और सी का गुना जितना किए हैं उतना आना चाहिए। तो 9 और 10 गुना करेंगे कितना आएगा, 90 आ रहा है। ठीक है, ए और सी को गुना करने पर जितना आता है उतना ही आना चाहिए बीच वाला जो भी संख्या है उसको गुना करने पर। ठीक है, तो आ रहा है हम लोग का, तो सही बन रहा है। ठीक है, चलिए 2n² है तो 2n², ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है 10 के आगे, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, 10n है तो 10n, ये माइनस आगे जाके इसके साथ गुना होगा, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 9n है तो 9n, आगे में फिर माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर तो ये नहीं आएगा, बस ब्रैकेट के अंदर में ही गुना होगा माइनस। ठीक है, ब्रैकेट के पीछे में जो भी है सेम टू सेम। तो आप 45 को लिख सकते हैं 5 गुना 9 बराबर किस पार में है आपका 0। ठीक है, जैसे ही हम बीच वाला को 2 टुकड़ा में तोड़ते हैं तो टोटल पद बन जाता है 4 पद। तो अब 4 पद बनने के बाद हम करते हैं जोड़ी, आगे का 2 जन को जोड़ी, पीछे का 2 जन को जोड़ी। ठीक है, तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा तोड़ लिया जाए ताकि समझने में आसान हो जाए। 2n² है तो 2n², माइनस है तो माइनस, 10n को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, पीछे में n है तो n, प्लस है तो प्लस। चलिए अब पीछे वाला ये एक जोड़ी है और ये एक जोड़ी है। ठीक है, जैसे ही बीच वाला को 2 टुकड़ा में तोड़ते हैं तो आपका 2-2 का जोड़ी बन जाता है, ये दोनों जोड़ी है और ये दोनों जोड़ी है। ठीक है, तो पहला जोड़ी में कुछ अभी तक नहीं निकला है, अब सेकेंड जोड़ी में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9, तो यहाँ आपका माइनस के पार और माइनस के पार जो भी सेम होता है जोड़ी में उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ से 9 और यहाँ से 9 बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए
तो यहाँ से 9 और यहाँ से 9 बाहर निकलने के बाद बचा है n, फिर माइनस बचा है, फिर 5 बचा है, ठीक है। और इस जोड़ी में अभी फिलहाल में इसको तोड़े थे। चलिए अब देखिए ये सेकंड जोड़ी में क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे से एक n और यहाँ पे से एक n बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि जोड़ी में माइनस के इस पार उस पार अगर जोड़ी बनने से तब जाके कॉमन निकलता है। चलिए आगे यहाँ पे से 2 और यहाँ पे से 2 जोड़ी हो गया, तो उसके बदले में एक बार बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 n था, उसमें से एक निकल गया, तो बचा है अभी तक एक n और बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ पे 2 और n निकल चुका है, यहाँ का 2n के साथ जोड़ी हो गए, तो यहाँ पे बचा कौन है 5, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे से कौन निकला था 9, और इधर जो भी है सेम टू सेम बराबर में 0। देखिए पहला जोड़ी और दूसरा जोड़ी में कॉमन निकालने के बाद ये जो बॉक्स बनता है यानी डब्बा बनता है, जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर वाला बनता है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो गणित पर में ही गलत हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों सेम आया, ठीक है। दोनों जोड़ी का जो कॉमन आता है सेम आना चाहिए, आ गया सेम, ठीक है। ये दोनों सेम सेम है, तो उसके बदले में एक बार, यानी कि ये दोनों कॉमन निकालेंगे तो उसके बदले एक बार लिखेंगे, और ये दोनों के बदले एक बार। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बाहर में कौन बचा है, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ जोड़ी बना के एक नया डब्बा बना देंगे। तो बाहर में बचा है 2n और यहाँ पे बचा है प्लस में 9, तो उसको जोड़ी बना के एक नया डब्बा, ठीक है। समझ में आया? चलिए तो इसके बाद बराबर में इस बार में 0 है तो 0, ठीक है। जैसे ही इस प्रकार से दो ब्रैकेट बन जाता है, तो पहला जो ब्रैकेट वाला संख्या होता है उसको 0 के साथ बराबर करते हैं, और दूसरा वाला जो डब्बा होता है उसको भी बराबर में 0 करते हैं, ठीक है। चलिए प्लस में 9 इधर आके माइनस में 9 होगा, 2 और n के बीच कुछ नहीं मतलब गुना है, तो 2 इधर आके होगा भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से n का मान इतना आया, और माइनस 5 इधर आके होगा प्लस में 5, ठीक है। तो इस प्रकार से n का मान यहाँ पे 5 निकला। तो देखिए n का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये मान तो नहीं होगा, तो ये मान आपका सही होगा क्योंकि इस मान में माइनस नहीं है, ठीक है। तो चलिए जो भी आपका प्लस में मान निकलता है उसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो इसमें ये वाला, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होता है। दो डब्बा अगर सेम सेम होता है तो उसके बदले में एक बार लिखते हैं, और बाहर वाला को बाहर वाला के साथ जोड़ी बना के एक नया डब्बा बना के लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो n आ चुका है, तो फिर अगला हमको an निकालना है। तो फिर an निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखेंगे, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और बाहर में d। तो a का मान 2 है, प्लस है तो प्लस, n का मान 5 है, माइनस 1 है तो माइनस 1, और d का मान कितना है 8। चलिए और 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, इसको इससे माइनस करेंगे तो निकलता है 4, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, बाहर में है 8, 8 चौके होता है 32, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। चलिए इसको इससे जोड़ेंगे तो निकल जाता है 34। इस प्रकार से an का AP का अंतिम पद का मान कितना होता है 34, ठीक है। तो यहीं तक निकालना था। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। ए का मान दिया है 8, an का मान दिया है 62 और sn का मान दिया है 210 दिया है। तो n और d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो भी चीज दिया है उसको पहले लिखेंगे। a का मान दिया है, an का मान दिया है, sn का मान दिया है, n का मान निकालना है, d का भी मान निकालना है, ठीक है। तो जो भी चीज दिया है उसी से हम गणित को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए sn दिया है, तो हम पहले लिखते हैं तो एसएन का ही फॉर्मूला से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे अंतिम पद भी दिया है, इसलिए हम एसएन का अंतिम पद वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एसएन बराबर होता है n/2 a प्लस an, ठीक है। एसएन का मान है 210, बराबर है तो बराबर, नहीं दिया है n का मान तो जैसे कि वैसे छोड़ देंगे। a का मान है 8 और an का मान है 62, ठीक है। चलिए जो भी नीचे में रहता है भाग में रहता है, इस साइड आके बराबर के इस पर आके क्या हो जाता है गुना। तो ये देखिए ये जो 2 था इधर आके 210 के साथ गुना हो गया, और बचा इस साइड में n, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 70, दोनों को गुना करेंगे, सॉरी इस दोनों को जैसे कि वैसे छोड़ देते हैं। चलिए ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर में 70 है मतलब गुना में है n के साथ, तो जो भी गुना में इस पर में रहता है तो इस पर आके भाग में आ जाता है, ठीक है। तो काटेंगे, ऊपर का एक 0 नीचे का एक 0 कटा, तो बचा है ऊपर में 21 और नीचे बचा है 7, 7 कम 7 और 7 का बड़ा में 21 3 बार में, तो यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 2, 3 दूने कितना होता है 6। तो इस प्रकार से n का मान आ गया 6। इसके बाद हमको निकालना है अगला जो मान d का मान निकालना है। चलिए तो d का मान निकालने के लिए हम करते हैं तो के बाद लिखते हैं फिर, तो के बाद लिखते हैं फिर n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर में d। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, d निकल जाएगा। an का मान कितना है 62, बराबर है तो बराबर, a का मान है 8, प्लस है तो प्लस, n का मान 6 निकला है, माइनस 1 है तो माइनस 1 और यहाँ पे d। चलिए प्लस में 8 इधर आके होगा माइनस में 8, 6 में अगर 1 घटाएंगे तो बचता है 5,
6 में घटाएंगे तो बचेगा 5, और ब्रैकेट के बाहर में कौन है, डी। तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो डी और 5 को गुना करेंगे तो 5 और डी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो होता है 54। ठीक है, ब्रैकेट देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब आपका 5 गुना में है, जो भी इस पार में गुना में होता है इस पार आके भाग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी का मान यहाँ पे 1 निकल चुका है, और नीचे में एन का मान भी निकल चुका है, जो भी निकालना था निकल चुका। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8। तो 8 नंबर सवाल में दिया है ए एन का मान 4 दिया है, डी का मान 2 दिया है, एस एन का मान -14 दिया है, ए एन का मान और ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिया है, लिखेंगे ए एन का मान 4 दिया है, डी का मान 2 दिया है, एस एन का मान -14 दिया है, एन का मान निकालना है और ए का मान निकालना है। तो हम सबसे पहली बात, जो चीज दिया रहता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ए एन का मान दिया है तो हम ए एन वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर में डी। एन का मान दिया है 4, बराबर है तो बराबर, ए का मान नहीं दिया है, प्लस है तो प्लस, n-1 है तो n-1, और डी का मान कितना निकला है, 2। चलिए, तो जो भी आपका ब्रैकेट बाहर में रहता है अंदर गुना हो जाता है, तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 एकम 2, बीच में माइनस है तो माइनस, ये 2 को गुना करेंगे एन के साथ, 2 गुना एन, 2n हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ए है तो ए। ठीक है, चलिए, माइनस में 2 है, इधर आके होगा प्लस में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 6, और इस साइड में बच गया ए प्लस 2n। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो के बाद लिखते हैं फिर। ठीक है, अगला चीज जो दिया था उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एस एन का मान दिया था तो एस एन वाला फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, तो अंतिम पद भी दिया है, तो हम एस एन का अंतिम पद वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन का मान कितना है, -14, और देखिए नीचे में है मतलब भाग में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, 14 के साथ 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये साइड में बचा n और बचा है a प्लस, फिर ए एन का मान उसकी जगह पर रख देंगे 4। चलिए, 14 तो नहीं होता है 28, आगे माइनस है तो माइनस। चलिए, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, n और a को गुना करेंगे तो होगा ए एन। देखिए नीचे में n नहीं है, ये आपका अलग पद वाला n है। ठीक है, चलिए, तो ए गुना एन को करेंगे तो होगा ए एन, प्लस है तो प्लस, ये एन आगे जाके 4 के साथ गुना होगा, 4 गुना एन क्या होगा, 4n। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं, कोई से चीज सेम है तो उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे बराबर किसको कर सकते हैं, इस पद को एन वाला पद को हम बराबर कर सकते हैं, दिख रहा है। ठीक है, जो चीज को बराबर कर सकते हैं दो समीकरण में, उसको बराबर पहले करते हैं, उसके बाद में आगे समीकरण को हल करते हैं। चलिए, यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 2n है, तो पहली बात इसको समीकरण 1 को पहले 4n बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4n बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, जैसे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर लिख देंगे, तो समीकरण 1 ऊपर में से जो है ना यहाँ पे आ गया, और 2 से गुना कर रहे हैं तो दोनों तरफ गुना होगा, बराबर के इस तरफ भी इस तरफ भी। तो देखिए इस तरफ भी 2 से गुना कर दिए, इस तरफ भी 2 से गुना कर दिए, 6 दूने हो गया 12, और 2 से गुना करेंगे 1 हो तो 2a हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 2 दूने 4, पीछे में n है तो n, इसको मान लेंगे समीकरण 3। चलिए, ये जो समीकरण 3 बना है कौन सा समीकरण से बना है, समीकरण 1 से बना है। ठीक है, समीकरण 1 से बना है समीकरण 3। तो अभी जो नया नया समीकरण जो है आपका समीकरण 1 से बना है, तो 1 को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से ही बन गया है समीकरण 3। तो हम देखेंगे कौन सा समीकरण को, समीकरण 2 और 3 को। चलिए, समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी सेम हुआ है उसका आगे का जो साइन है दोनों का सेम सेम है, जो भी सेम होता है उसका साइन अगर सेम सेम रहता है तो दोनों समीकरण को घटाना पड़ता है। तो हम करेंगे समीकरण 3 को और समीकरण 2 और समीकरण 3 को माइनस। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो लिखे हैं समीकरण 3, समीकरण, तो लिखे हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर, समीकरण 2 को पहले लिखे इसलिए उसको ऊपर लिखेंगे, समीकरण 3 को बाद में लिखे इसलिए उसको नीचे लिखेंगे। जब दो समीकरण को माइनस करते हैं तो साइन नीचे का बदल जाता है। देखिए इसका आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन था तो इसका साइन को इसका नीचे लिख देंगे माइनस साइन,
इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन था तो इसके नीचे लिख देंगे माइनस साइन, इसके आगे प्लस है तो आगे से क्या लिख देंगे, नीचे में माइनस। यानी जो भी साइन रहता है उसका ठीक उल्टा साइन लिख देना है नीचे में। चलिए, ऊपर वाला भी माइनस में, नीचे वाला भी माइनस में, दोनों का दोनों माइनस में रहे हैं। अगर दोनों ही के दोनों संख्या अगर माइनस में रहता है तो जोड़ते हैं, तो 28 और 12 हो जाएगा 40। दोनों का आगे माइनस है तो आगे तरफ लगा देंगे माइनस। फिर देखिए, इसका ऊपर में प्लस है, इसका ऊपर में सॉरी इसका ऊपर में प्लस है, इसका नीचे में माइनस है, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस है, तो एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में रहता है तो घटाते हैं। तो 4n में 4n घटाएंगे तो क्या होगा, 0, इसलिए दोनों काट दिए और यहाँ पे बचा जो है उसको लिख देंगे। तो पहले कौन बचा है, an बचा है। फिर नीचे वाला कौन बचा है, आपका नीचे बचा है 2a बचा है। तो 2a का आगे का साइन जो है ना माइनस है, इसलिए माइनस लिखेंगे, उसके बाद 2a को लिख देंगे। इस प्रकार से लिखते हैं। जब दो अलग अलग पद रहता है तो उसको अगर घटा नहीं सकते हैं तो उसको इसी प्रकार से लिखते हैं। जो भी ऊपर में उसको पहले लिखते हैं, फिर नीचे वाला को उसके बाद लिख देते हैं। नीचे में क्या है आपका, माइनस माइनस 2a है तो 2a, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं जब अलग अलग पद रहता है, नहीं घटा सकते हैं तब। जो भी यहाँ पे आया है उसी को एक बार फिर से लिख देंगे। लेकिन यहाँ देखिए, माइनस के इस पार और माइनस के इस पार अगर कोई चीज सेम रहता है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माइनस के इस पार a है और माइनस के इस पार a है, तो इसमें से a को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बचा क्या, n, फिर बचा माइनस, फिर बचा अंदर में 2। चलिए, अब क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट में रहता है गुना में रहता है, जो भी गुना में इधर आके हो जाएगा भाग, तो इस पर में आके n-2 भाग में आ गया और इस साइड बचा a। तो इस प्रकार से a का मान हम लोग का निकल गया -40/n-2। अब a का मान को कोई भी समीकरण में बैठा देंगे, तो हम किस में बैठाए हैं, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो जैसे समीकरण 1 में a का मान रखने पर बोल दिए तो समीकरण 1 यहाँ पे आ गया। आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समीकरण आसान होगा तो रखने में मान आसान होगा, ठीक है। इसलिए हम समीकरण 1 को बुलाए। चलिए, 6 है तो 6 और यहाँ पे a का मान जो भी है उसको यहाँ पे हम बैठा दिए, प्लस है तो प्लस, 2n है तो 2n, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी एक संख्या बट्टा में रहता है और एक संख्या सिंगल में रहता है, तो बट्टा वाला संख्या को डायरेक्ट सिंगल के साथ गुना करते हैं, ठीक है। चलिए, ऊपर में -40 है तो पहले -40 लिखेंगे, जो भी आपका नीचे में उसको इसके साथ गुना कर देंगे सिंगल वाला के साथ। तो 2n है यहाँ पे और गुना में यहाँ पे कौन है, n-1। तो देखिए, 2n और n-1 को गुना कर दिए। गुना मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। तो इसको इससे गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे ही बट्टा वाला संख्या को सिंगल के साथ गुना कर देते हैं, ये बट्टा वाला संख्या सबके नीचे आ जाता है। तो देखिए, सबके नीचे लिख दिए n-2 और इस साइड में बचा कौन है, 6। बात समझ में आया। देखिए, जो भी भाग में रहता है उधर से जाके गुना होता है। तो देखिए, ये जो n-2 है इधर आके 6 के साथ गुना हो गया, ब्रैकेट का मतलब गुना। और यहाँ पे क्या बचा है आपका -40, फिर यहाँ पे बचा है प्लस। देखिए, 2n अंदर गुना होगा तो n और n को गुना करेंगे तो होगा n²। और यहाँ पे जो 2 है वो किसी के साथ गुना नहीं होगा, तो आगे में 2 के 2 रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस। ये 2 और 2 गुना होके हो जाएगा 4, और इसका पीछे में n था तो पीछे में लिख देंगे n, ठीक है। चलिए, अब इसको भी अंदर गुना करेंगे, 6 गुना n होगा 6n, माइनस है तो माइनस, इसको गुना करेंगे तो 6 दूने 12, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, ये साइड में जो भी संख्या है उसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, करते हैं शुरू। तो इस साइड लाने से पहले इस साइड में थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है। अरेंज किस प्रकार से, मतलब सजाया हुआ है, किस प्रकार सजाते हैं। जो भी आपका स्क्वायर वाला रहता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बिना स्क्वायर वाला को लिखते हैं, ठीक है। चर का बिना स्क्वायर वाला को लिखते हैं, फिर उसके बाद में जिसके साथ कोई चर नहीं रहता है उसको हम लिखते हैं। चर मतलब ABCD वाला जो भी लेटर होता है उसको चर बोलते हैं, ठीक है। तो चर वाला कोई पद नहीं होता है उसको सबसे अंतिम में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, इस साइड में जो भी है उसको इस साइड लेके आएंगे, तो बाकी बात जो भी यहाँ पे है उसको एक बार हम लिख देंगे सेम टू सेम। और ये प्लस, इसका कुछ मतलब प्लस है तो प्लस में 6n है, इधर आके होगा माइनस में 6n। और माइनस में 2 है, सॉरी माइनस में 12 है, इधर आके होगा प्लस में 12, ठीक है। चलिए, आप देखते हैं, यहाँ देखिए n वाला एक पद है और यहाँ पे भी n वाला एक पद है, ठीक है। तो सेम सेम पद को जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही 4n और 6n दोनों के बीच में आपका सेम सेम साइन है। तो जब सेम सेम साइन रहता है तो दोनों को हम जोड़ते हैं। तो 4n और 6n को जोड़ेंगे होता है 10n, दोनों का आगे माइनस साइन है, इसलिए आंसर का आगे लग जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखिए, संख्या देखिए -40 है और यहाँ पे एक जन प्लस में है। एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस में रहता है तो घटाते हैं। 40 में 12 अगर घटाएंगे तो बचेगा 28, बड़ा वाला संख्या का माइनस है तो इसलिए आंसर का लग जाएगा माइनस। देखिए, जो भी यहाँ पे आया है
उसको हम छोटा कर सकते हैं, इस समीकरण को छोटा कर सकते हैं। सब पद कौन सा संख्या से कट रहा है उसको बस चेक करना है। तो ये सब का सब आपका 2 से कट रहा है, तो हम इस समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। नहीं लिखने से भी चलता है, जब गणित बहुत बड़ा होता है तो आप नहीं लिख के भी आप दोनों तरफ कर सकते हैं। तो इधर देखिए दोनों तरफ हम 2 से भाग कर दिए, हर पद के नीचे 2 से भाग कर दिए, ठीक है। जो भी करते हैं बस याद रखिए बराबर के इस पार भी और इस पार भी करना होता है, ठीक है। चलिए, ऊपर का 2 नीचे का 2, इधर काटेंगे तो आपका 5 और इस साइड को इसको काटेंगे तो बचेगा 14। देखिए ऊपर में 0 रहता है, नीचे में कोई भी संख्या से भाग करने पर बन जाता है 0, ठीक है। चलिए, ये साइड में जो 0 है इसको हम इस साइड लिख देंगे, और ये साइड में जो भी संख्या आया है उसको हम इस साइड लिख देंगे। इस साइड में क्या बचा है आपका n स्क्वायर, फिर यहाँ बचा है 5n, यहाँ बचा है 14। तो जो भी यहाँ पे आया है उसको ऊपर लिख देखते हैं। तो जो भी यहाँ पे समीकरण आया है देखिए उसको हम लिख दिए यहाँ पे। अब जो भी आपका द्विघात समीकरण होता है उसको हम लोग को बीच वाला जो भी संख्या होता है उसको तोड़ना पड़ता है 2 भाग में। तो उसको तोड़ने के लिए हम पहले गुना करते हैं ए और सी को। ए और सी किसको बोलते हैं, देखिए स्क्वायर वाला के आगे में जो संख्या रहता है उसको ए बोलते हैं, और जो सिंगल यानी कि जिसके साथ चर जुड़ा हुआ नहीं रहता है, यानी एबीसीडी वाला लेटर नहीं जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं सी। तो पहले ए और सी को गुना करेंगे, ठीक है। इसका आगे स्क्वायर वाला के आगे कुछ संख्या नहीं दिख रहा है, मतलब इसका आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 14 है। ये दोनों गुना करेंगे पहले, तो ए और सी को गुना करते हैं। तो ए का मान कुछ नहीं, मतलब 1 है, और सी का मान कितना है, 14। चलिए गुना करेंगे तो 14 एकम 14। जो भी आपका ए और सी को गुना करने के बाद आता है उसको लासा निकालते हैं। तो 14 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 7, ठीक है। जो भी इसमें आता है इसको बोलते हैं लासा, उसका आपका आया है 2 गुना 7। चलिए, जो भी आपका लासा आता है उसको 2 भाग में बांटना पड़ता है, और ऐसे 2 भाग में बांटना पड़ता है कि बीच वाला आ जाए जोड़ने या फिर घटाने पर। तो यहाँ देखिए एक भाग में रखते हैं 2 को, और एक भाग में रखते हैं 7 को। और ये दोनों को अगर हम 7 में अगर मान लेते हैं, 7 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। देखिए बीच वाला हमको मिल गया, ठीक है। 5n बीच में है तो हमको बीच वाला ही निकालना था, ए और सी का जो भी लासा आएगा उससे। तो देखिए 2 और 7 दोनों को अलग अलग जोड़ी में रखेंगे और दोनों घटा देंगे तो बच जाता है हम लोग का बीच वाला। तो चलिए, बीच वाला निकल गया, इसके बाद गणित आसान हो जाता है। चलिए, एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 5n के जगह पे लिख सकते हैं 7n माइनस 2n, ठीक है। देखिए बीच वाला जो भी आप इस्तेमाल किए संख्या उसको गुना करने से ए और सी उतना आना चाहिए। तो 7 दूनी कितना होता है, 14। तो देखिए ए और सी को गुना करने पर भी 14 आता है, ठीक है। पीछे में -14 है तो -14 बराबर में 0। चलिए, जो भी आपका माइनस का साइन रहता है उसको हम अंदर लेके चलते हैं। इसका कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, -7n, तो 7n, ये माइनस आगे जाके इसके साथ गुना होगा तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस 2n है तो 2n। चलिए, माइनस है तो माइनस, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 2, 0 है तो 0, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम बीच वाला को 2 टुकड़ा में तोड़ते हैं तो आपका टोटल 4 पद बन जाता है। 4 पद बन जाने के बाद आगे का 2 जन को जोड़ी करते हैं और पीछे का 2 जन को जोड़ी करते हैं, ठीक है। अब पहला जोड़ी में से क्या चीज बाहर निकलेगा उसको देखते हैं। तो पहला में देखिएगा, पहला जोड़ी में माइनस के इस पार और माइनस के इस पार कौन चीज सेम हो रहा है, आपका n सेम हो रहा है। तो यहाँ से एक n और यहाँ से एक n बाहर निकल गया, और यहाँ पे बचा 2n था, उसमें एक निकल गया तो बचा है एक n, बीच में बचा है माइनस, फिर बचा है यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक n बाहर निकल चुका है, तो फिर ठीक है, प्लस है तो प्लस। और यहाँ देखिए सेकेंड वाला जोड़ी में माइनस के इस पार में देखिए 2 है, और माइनस के इस पार में देखिए 2 है, तो 2 और 2 यहाँ जोड़ी होके बाहर निकल गया, ठीक है। तो बचा यहाँ पे n, और यहाँ पे बीच में माइनस, फिर बचा है 7 बराबर के इस पार में 0। देखिए, जब भी फर्स्ट जोड़ी और सेकंड जोड़ी से कॉमन निकालने के बाद ये जो दोनों डब्बा यानी ब्रैकेट के अंदर में बचता है सेम आना चाहिए। तो देखिए सेम आया है, ठीक है। जब दोनों कॉमन निकालने के बाद डब्बा सेम आता है तो उसके बदले में एक बार लिखते हैं, और बाहर वाला को बाहर वाला के साथ जोड़ी बना के एक नया डब्बा बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और बराबर के पार में 0 है तो 0। जैसे इस प्रकार से 2 नया डब्बा बन जाता है तो फिर पहला बॉक्स को भी बराबर में 0 करते हैं और दूसरा बॉक्स को भी बराबर में 0, ठीक है। प्लस में 2 है, इधर आके माइनस में 2 होगा, माइनस में 7 है, इधर आके प्लस में 7 होगा। तो कभी भी माइनस वाला मान को नहीं लेना है, एन का मान, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो एन का मान आ गया, तो एन का मान को कोई एक समीकरण में रख देने पर किसी और का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, जैसे समीकरण 1 से बोलेंगे तो ऊपर से समीकरण 1 आ चुका है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे n का मान आ चुका है, इसलिए n के जगह पे हम लिख देंगे उसका मान, आगे में 2 है तो 2, ये दोनों के बीच कुछ नहीं, मतलब गुना था इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, ठीक है। 7 दूनी कितना होगा, 14।
प्लस में 14 है, इधर आके होगा माइनस में 14, ठीक है। इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, बड़ा वाला संख्या आगे माइनस है तो आंसर लगे जाएगा माइनस। तो ए और एन का मान निकालना था तो दोनों ही का दोनों निकल चुका। इसका अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 में आपका ए का मान दिया है, एन का मान दिया है और एस एन का मान दिया है, ठीक है। और डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है लिखेंगे ए का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है, एस का मान दिया है 192 यानी 192, डी का मान निकालना है, ठीक है। जो भी मान दिया रहता है उसे चालू करते हैं। तो एस एन का मान दिया है इसलिए एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं तो एस एन बराबर होता है एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और बाहर में डी। एस एन के जगह पे एस एन का मान लिख देंगे 192 मतलब 182, बराबर है तो बराबर, एन का मान कितना है 8, नीचे में 2 है तो 2, 2 है तो 2, ए का मान लिख देंगे 3, प्लस है तो प्लस, एन का मान लिख देंगे 8, माइनस 1 है तो माइनस 1 और यहाँ पे आपका डी, ठीक है। चलिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा में 4 बार में आता है। इसके बाद 2 और 3 को गुना करेंगे तो आता है 6, प्लस है तो प्लस, इसको इससे माइनस करेंगे 8 में अगर एक माइनस करेंगे तो बचता है 7, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया और 7 और डी को गुना करेंगे तो होगा 7d, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर में जो भी रहता है गुना में रहता है, इधर आके हो जाएगा भाग। देखिए 4 से हम भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 4 का पहाड़ा में 19 तो नहीं आता, लेकिन 19 से पहले कौन आता है 16, कितना बार में आता है 4 बार में आता है 16, ठीक है। तो 19 में 16 घटाएंगे तो बचता है 3, जो भी 3 बचा है ये 2 के आगे लग के बन जाएगा 32। और 4 का भाड़ा में 32 कितना बार में आता है 8 बार में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 8 बार में कट गया। तो यहाँ पे टोटल आ गया 48, प्लस में 6 था, इधर आके माइनस में 6 होगा, इसको इससे घटाएंगे तो बचता है 42। 7 और डी के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, 7 इधर आके हो जाएगा भाग, 7 एकम 7, 7 का बड़ा में 7 छक 42। तो यहाँ पे बच गया डी का मान 6। तो इस प्रकार से डी का मान निकल के आया 6। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। एल का मान दिया है 28, एस एन का मान दिया है 144 और कुल 9 पद हैं। तो ए का मान निकालना है, यानी एपी के अंदर में कुल 9 पद है, ठीक है। एल का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद को दिखाते हैं ए एन से, ठीक है। चलिए तो एल जो होता है अंतिम पद को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ए एन को ही अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ए एन को ही अंतिम पद बोलते हैं और उसको हम एल से भी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे एल का मान कितना दिया है 28, एस एन का मान दिया है 144, एन का मान दिया है 9, यानी कुल पद बोला है मतलब एन का मान दिया है, ठीक है। एन को बोलते हैं पद, ठीक है। तो एन का मान कितना दिया है 9, ए का मान निकालना है। तो अंतिम पद दिया है तो एस एन का अंतिम पद वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो एस एन बराबर होता है एन बटा 2, ए प्लस अंतिम पद, अंतिम पद को एल से भी दिखाते हैं, एल फोर होता है लास्ट टर्म, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, एस एन के जगह पे उसका मान लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, एन के जगह पे उसका मान लिख देंगे, ए का मान नहीं पता, प्लस है तो प्लस, एल का जगह पे उसका मान, ठीक है। देखिए जो भी ब्रैकेट के बाहर में रहता है गुना में रहता है, और बट्टा वाला संख्या जब भी गुना में रहता है बराबर को उस पार जाके पलटी हो जाता है, ठीक है। यानी जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए और ये साइड में जो भी बचा है उसको लिख दिए हैं। चलिए 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 का पहाड़ा में 14 तो नहीं आता, लेकिन 14 से पहले 9 ही आता है 9 का पहाड़ा में, तो 9 एकम 9। तो 14 में 9 घटाएंगे तो बचता है 5, और जो भी 5 बचा है उसको इस 4 का आगे लगा देंगे तो कितना बन जाएगा 54, और 9 का पहाड़ा में 54 कितना बार में आता है 6 बार में आता है। तो यहाँ पे बचा 16 और यहाँ बचा है 2, 16 दूने कितना होता है 32, प्लस में 28 इधर आके होगा माइनस में 28, ठीक है। तो यहाँ साइड बच गया है आपका ए, 32 में 28 घटाएंगे तो बचता है 4। तो इस प्रकार से ए का मान निकल गया 4। इस वीडियो में यहीं तक, अगला वीडियो में देखेंगे इसका अगला सवाल।